आखिर गोलू राज हैं कौन और इनका कैरेक्टर कैसा है, क्या ये क्रिमिनल है या सिंगर हैं? आइए मैं गोलू से इसी मामले में मैं बात करूंगा, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। विष्णु राज ने ये बड़ा आरोप लगाया है गोलू के ऊपर। तो गोलू जो है क्या दबंग है या गुंडा है या फिर सिंगर है? आखिर क्यों आरोप लग रहा है गोलू के ऊपर? किसी के चरित्र का हनन नहीं हो रहा है, होना चाहिए, और विष्णु राज ने जो है गोलू के चरित्र का हनन कर रहे हैं। मित्रों, सामने से कोई बात नहीं। हाँ, मैं आवेश में आकर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपको, शायद मेरे ख्याल से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आवेश में आके इंसान गुस्से में आकर बोल देता है। अच्छा, मैं वही उसी बात को मैं अपने सवालों के माध्यम से रखना चाहता हूं। देखिए, ऑडियो तो आपका वायरल हुआ है, आवाज आपकी है, आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसमें वो बात सच है, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं, क्या वो बात जो है आपने जानबूझकर कही या गुस्से में या आवेश के कारण या क्रोध में आपको ऐसे शब्द कहने पर मजबूर होना पड़ा? मैं बताता हूँ, उसका रीजन सिर्फ ये था। मैंने इनसे बोला, बाबू सारे कलाकार आ गए हैं और आप कह रहे हैं आज मैं शूटिंग पर नहीं आऊंगा। अब आप सोचिए, मेकअप मैन, आर्टिस्ट, कैमरामैन, फिर होटल का खर्चा और सारे लोगों का मिला जुला के एक दिन का 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा। सोचिए, सारे आर्टिस्ट लोग आगे बैठे हुए हैं, ये कहते हैं भैया मैं नहीं आ पाऊंगा, आप पहले इनसे पूछ लीजिए। अच्छा, मतलब पहले शूटिंग का डेट कंफर्म था, इसके बाद जब वो शूटिंग पे आ रहे थे, शूटिंग का डेट कंफर्म था, सारा पेमेंट ऑलरेडी किया था और नहीं आए तो आपको क्रोध आ गया? जी बिल्कुल। अब आप ये मुझे बताइए, सारे कलाकार आकर बैठे हुए हैं, मैं इनके लिए, और इनका सेट का टाइम रहता था रोज डेली का, हमेशा 1 बजे पहुंचना, कभी 12 बजे पहुंचना, कभी 11 बजे पहुंचना, कभी भी टाइम से नहीं पहुंचना जी। शाम को उसके बाद 5 बजे के हालत में किसी भी हाल में निकल जाना, ठीक है, किसी भी हाल में बोलते थे भैया हमको जल्दी। अच्छा, एक और आरोप लगा है आपके ऊपर कि जो है आपने चैनल पर उनके स्ट्राइक दे दिया है और 4 बार स्ट्राइक दिया है, और उसके स्ट्राइक हटाने के लिए आप 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। इसका भी जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, ये वही विष्णु राज जी हैं जो हमारे चैनल पर आकर के काम करते थे, और क्या करते थे कि जब हमारे चैनल का काम होता था, जैसे हमारा चैनल नहीं है, वो सीधी सी बात है, मैं भी एक उस चैनल का मेंबर ही हूँ, मैं भी एक सिंगर हूँ, मुझे जिस कंपनी से पैसा मिलता है मैं उस कंपनी के लिए काम करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हुआ ये है, इन्होंने हमें ये बताया कि भैया ब्लॉग करते हैं, ठीक है, हमें ये नहीं बताया कि भैया हम आपके चैनल का ब्लॉग, आपके चैनल का धुन, आपके चैनल का गाना बिना रिलीज हुए पहले ही मैं किसी और बंदे को बेच दे रहा हूँ। कितने में, ये भी सुनिएगा, किसी को 15,000 में बेच रहे हैं, किसी को 25,000 में बेच रहे हैं, किसी को 16,000 में, किसी को 11,000 में, किसी को पता नहीं कितना। अब आप सोचिए, मेरा गाना रिलीज नहीं हो रहा, मैं लाखों रुपए अपने गाने पे खर्च कर रहा हूँ, और ये भाई साहब हैं जो कि गाने को पहले ही बेच दे रहे हैं, हमारे चैनल और ब्लॉग बनाने के चक्कर में चैनल को बेच रहे हैं, उस पे मेरा गाना। और हुआ ये, आप ये मुझे बताइए, जब हमारा गाना रिलीज नहीं हुआ तो आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि अदर चैनल वाला मेरे चैनल पे कैसे स्ट्राइक मारेगा? ये कंपनी वाले को बुरा लगा जी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैं स्टोर में जितने लोगों ने गाने को चढ़ाया था, उसके बाद सारे लोगों को इन्होंने धड़ाधड़ टेक डाउन कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो है मेन बात यही है कि आपने धमकाया है, खलीलाबाद नहीं आने देंगे। क्या आप खलीलाबाद उनको नहीं आने देंगे? आप गुंडा उंडा हैं? इसका भी जवाब देना चाहूंगा। ऐसा क्यों कहा, मैं उस दिन गुस्से में था, सीधी सी बात है। आप ये मुझे बताइए, जब मेरा 2 गाना जब वो बचा था, सबका पेमेंट ऑलरेडी पर डे का, इनको विष्णु राज जी को मैं पर डे का 5,000 रुपए देता था। मैं आपको एविडेंस दे दूंगा मेरे अकाउंट में, या मैं कैश में, या सबके सामने, जितने लोगों को आप जितना लोग बोलेंगे, जितने लोग साथ में शूटिंग थे, सबको बुलाकर आप सामने आकर बाइट कर सकते हैं, मैं सबको बुलाकर आपको एविडेंस दूंगा सबके सामने। और 5,000 रुपए मैंने उनका पर डे का पेमेंट लगाया था, पर डे का 5,000 रुपए का पेमेंट उनका चलता था, और हमेशा शूटिंग, कुछ पैसे 4,000 रुपए उनके अकाउंट में जाते थे, 1,000 कैश दे देता था, 3,500 अकाउंट देता था तो 1,500 कैश दे देता था, 4,000 कैश देता था तो 1,000 अकाउंट में डाल देता, ऐसे चलते थे पैसे हमेशा। अच्छा, कम से कम अब तक उनको लगभग कम से कम कितना भी मिला होगा, तो आप याद रखिए कि 4 से 5 बार पर्सनल सेटअप मैंने उनको लगाया, साथ में काम करके बहुत ज्यादा 15 से 20 गाने हुए हैं, जिसमें ये रूल होता है कि एक दिन में आप चाहे जितने भी गाने कर लीजिए, अगर आप पर डे। अच्छा, गोलू जी मेन बात और मेन जो विवाद उत्पन्न हुआ है कि आप उनको खलीलाबाद नहीं आने देंगे। ना खलीलाबाद आपका है, ना खलीलाबाद विष्णु और मालती का है। अगर खलीलाबाद जाएंगे तो क्या आप उनको मारेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो वो खलीलाबाद जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, आप विष्णु के यूट्यूब चैनल पर जाइए और ठीक 6 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 2 दिन पहले का वीडियो उठाकर देखिए, खलीलाबाद के ही शूटिंग का वीडियो है, लेकिन मैंने कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि कलाकार
सच में कलाकार को नहीं रोकना चाहिए उसके। अच्छा, कला देखिए, आपके दर्शक विष्णु और मालती के दर्शक सेम हैं। हमें पता है कि अगर उनको क्षति होगी तो आपके दर्शक भी आपके दर्शकों को भी क्षति होगी और उनको भी क्षति होगी। मैंने जो भी अपशब्द अपनी तरफ से कहे हैं, मैं उसके लिए सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि सच में एक मेरे ख्याल से जी, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्षमा मांगने वाला जो होता है वो क्षमा मांग चुका है। और जी हाँ, सबसे बड़ी बात कि जो अगर वो माफ करते हैं तो उनसे बड़ा कोई माफ करने वाला को भगवान की उपमा दी जाती है। तो आप जो कहे हुए शब्द हैं, अपशब्द जो आपने कहे, उसके लिए आप क्षमा मांग रहे हैं? बिल्कुल, मैंने जो शब्द यूज किया, जैसे मान लीजिए कभी मैंने गाली दे दिया, मैंने बहुत सारी बातें की, उसके लिए तो मैं जरूर कहूंगा कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए, ये आपकी महानता है कि कम से कम आप क्षमा बोल रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए विष्णु राज और मालती जो हैं खलीलाबाद में जाते हैं तो आपसे उनको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, ये आप दावा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो कर भी रहे हैं, वो शूटिंग कर भी तो रहे हैं। वो ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं, वो ऐसा क्यों नहीं बोलते कि मैं पर डे शूटिंग करने जाता हूँ खलीलाबाद में। पर बोलू भाई कभी किसी को जाकर ये नहीं बोले कि शूटिंग रोक दो या शूटिंग करना बंद कर दो। मैंने इसलिए उस दिन बोला जब उन्होंने कहा कि भैया मैं नहीं आ पाऊंगा, कहीं लिखवौले बाटा, मतलब आपने कहीं मुझसे एग्रीमेंट करवाया, तो सीधी सी बात भैया, जब मैंने एग्रीमेंट नहीं करवाया है तो आप कैसे कह सकते कि मैंने आपको पेमेंट नहीं किया। आप मेरे व्हाट्सएप पर एसएमएस करिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना पेमेंट मैंने को। वो किसी को बोलते हैं, मैं आपको आवाज सुनाना चाहूंगा, एक सेकंड थोड़ी सी आवाज सुनाना चाहूंगा। वो बोलते हैं किसी को, आप अपने वीडियो में बोलते हैं कि भैया मैं मुझे इतना पैसा मिला है, लेकिन वो किसी से क्या बोलते हैं सुनिएगा आप। एक गाने तो 3000 की बात हुई है, किसकी? आपकी और गोलू जी, गोलू जी, हाँ, उन गाने आपने अपने उस पे डाले हुए हैं, आदेश के बता रहा है, ठीक है? अच्छा, हाँ, और आपने उनको 15,000 दिए हैं और उनके बन रहे हैं 40,000। सुनिए, अब सोचिए, इनको पर डे का पेमेंट 5,000 मिलता है और ये अपनी मर्जी से अपने वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले लाइव आते हैं, उसमें बोलते हैं भैया हमारा आज तक कभी पेमेंट फिक्स नहीं था, हम कितना लेते थे। और आज ये किसी अपने एक बंदे को फोन करके बोलते हैं कि भैया हमको 15,000 मिला। बताइए आप उस लाइव पर मानेंगे या फिर पेमेंट फिक्स नहीं था या क्या नहीं था? अरे सर, हमने आपको लेकर काम किया, आप समझिएगा, मैंने आपको लेकर काम किया है तो सीधी सी बात है, शुरुआती दौर से लेकर के आज तक मैंने आपको लेकर काम किया, 3 महीने लगातार काम किया, पैसे की कहीं आपने बात ही नहीं की। पूरे 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग में आपने कहीं बात ही नहीं की। जी गोलू जी, जी जी जी, कोई भी व्यक्ति अगर किसी गोलू जी करता है तो पहले जी सर बताएं। आपके चरित्र का हनन हो रहा है, दूसरी तरफ से आपको आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, आपने अपशब्द किए हैं, उसके लिए आप क्षमा भी मांग रहे हैं। इसलिए मैं खुश हूं कि कम से कम आप क्षमा तो मांग रहे हैं। दूसरी बात ये भी आपने मुझे दिलासा दिया है ऑन कैमरा, दूसरी बात ये भी आपने मुझे दिलासा दिया ऑन कैमरा कि आप उनको कभी भी जनधन की हानि नहीं करेंगे, जान माल की, वो चाहे खलीलाबाद शूटिंग करें या बस्ती या संत कबीर नगर या गोंडा बहराइच या गोरखपुर, किसी प्रकार की हानि नहीं होगी उनको, उनकी तरफ आपकी तरफ से। तो ये अच्छी बात है। ये भी ऑन कैमरा बोल देना चाहता हूँ, ऑन कैमरे में है तो मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि 25 से 30 दिन लगातार वो शूटिंग कर रहे हैं और किसके साथ शूटिंग कर रहे हैं, उनके सारे लोग ही हमारे लोग हैं। चलिए उसकी बात छोड़िए, मेन मोटिव था वो काम कहाँ करना चाहते हैं, कैसा काम करना चाहते हैं, उसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना। यहाँ पे शूटिंग हो रही है, मैंने कहा बाबू बिल्कुल आराम से करिए, भैया कैमरा चलाने जाओ बिल्कुल जाइए बाबू, मेकअप करने जाओ बिल्कुल जाइए बाबू, सब करिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। गोलू जी मैं आपसे इतनी ही प्रतिक्रिया लेने वाला था कि आपने अपशब्द कहे थे, आपने कहा हाँ मैंने कहा, लेकिन मैं माफी मांगता हूं, वो आवेश में क्रोध में निकल गया था। तो क्रोध ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आ जाता है और आप अब क्षमा मांग रहे हैं, ये आपकी महानता है। दूसरी बात कि आप खलीलाबाद में जो है उनको किसी प्रकार की क्षति और हानि नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि आप एक क्रिमिनल नहीं है, कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और इस बात के लिए वो भी माफी मांगेंगे, इस बात के लिए कि उन्हें पेमेंट नहीं मिला है, और इस बात के लिए वो ये भी माफी मांगेंगे, वो ये बोलेंगे आकर के कि मुझे शूटिंग करने के लिए रोका जाता है, जो कि वो लगातार आप उनके यूट्यूब के स्टेटमेंट को जाकर देखिए, लगातार अभी कम से कम अभी छठ गीत का गाना खलीलाबाद में शूट हुआ है, लोकगीत का गाना खलीलाबाद में शूट हुआ है, इसके पहले कुछ अगर मैं चाहूं तो रोक नहीं सकता था, लेकिन मैंने एक वक्त भी उनको फोन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं उस 2 गाने की बात को लेकर जरूर करता कि भाई साहब ये गाना शूट करिए, फिर आप जो करना हो करिए, लेकिन मैंने जी गोलू जी, क्योंकि मुझे पता भाई कलाकार हैं, गोलू जी नहीं करेंगे तो बताइए कैसे। गोलू जी आप अच्छे कार्य करते रहें, आप अच्छे कार्य करते रहें, इस आरोप प्रत्यारोप के दौर से बाहर निकलिए। एक बार आप स्वयं जो है मेरे हिसाब से आप लोग बात कीजिए, आप लोग एक ही कौम के हैं, एक ही इंडस्ट्री के हैं, आपके ऊपर ना
उनके ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगना चाहिए। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपके दर्शक जो है इस बात को जरूर सुनेंगे, हमें पता है, टाइम्स ऑफ अयोध्या के माध्यम से। शुभकामना आपको। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।